तो मार्वल के 3 कैरेक्टर्स कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और शैंग-ची, और इनको फाइटिंग स्किल भी आती है, जिसकी वजह से इन्होंने कई तरह के विलेंस को हराया हुआ है। तो अगर इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो जाए तो यहाँ पर कौन विनर होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर वर्सेस शैंग-ची। तो ब्लैक पैंथर की बात करें तो ब्लैक पैंथर वकांडा का राजा है, जो एक पावरफुल योद्धा होकर वकांडा को प्रोटेक्ट करता है, और एक तरह का हब लेने की वजह से ये कई गुना लेवल पावरफुल हो जाता है। तो टचाला यानी ब्लैक पैंथर की पावर्स की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, इनहैंस सेंसेस, रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। ब्लैक पैंथर अपनी स्ट्रेंथ की वजह से कई तरह के वेट को लिफ्ट कर सकता है। ब्लैक पैंथर अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से एक गन की बुलेट लगने की वजह से डैमेज होने पर भी खुद को हील कर सकता है। ये स्पीड के मामले में एक नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना तेज है। ब्लैक पैंथर का रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा शार्प है। ये अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से एक इतना भी डैमेज हो जाए ये खुद को काफी जल्दी हील कर सकता है। और ब्लैक पैंथर के पास वाइब्रेनियम से बना एक सूट है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल कई गुना तक बढ़ जाते हैं। और ब्लैक पैंथर सूट को पहनने के बाद इसके ऊपर किसी भी गन के बुलेट या फिर कोई भी मिसाइल का कोई भी फर्क नहीं होता है। और अब बात करते हैं शैंग-ची की। तो शैंग-ची के फादर इसे बचपन में ही कई तरीके के फाइटिंग स्किल को सिखाया हुआ है, जैसे कि कुंफू, मार्शल आर्ट और जैसे। तो इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। इसके पास है इनहांस स्ट्रेंथ, इनहांस ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड स्टेमिना। इसकी वजह से किसी को भी हरा सकता है। तो अगर इन दोनों की बैटल की बात करें तो यानी कि इन दोनों में फाइट होता है कौन विनर होगा, तो ये दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के एक अच्छे फाइटर हैं। और ब्लैक पैंथर की जितना शैंग-ची पावरफुल नहीं है, क्योंकि ब्लैक पैंथर की हर्ब की वजह से ये कई लोगों को एक साथ हरा सकता है। लेकिन शैंग-ची के पास ब्लैक पैंथर के जैसे कोई भी एबिलिटी नहीं है, और शैंग-ची एक नॉर्मल ह्यूमन है, और न ही शैंग-ची के पास ब्लैक पैंथर के जैसे कोई भी सूट है। और ब्लैक पैंथर अपने इस सूट से कई तरह के अटैक से बचता है, और एक तरह से ब्लैक पैंथर के वेपन है किसी भी चीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और शैंग-ची के पास टेंडिंग वेपन है, जो उसे इसके पिता से मिला है, इसकी वजह से शैंग-ची पावरफुल अटैक कर सकता है, और इससे शैंग-ची खुद को किसी भी अटैक से बचा सकता है। और शैंग-ची के पास टेंडिंग हो या फिर ना हो, इसको मारा भी जा सकता है, और इसके पास टेंडिंग होने पर भी ब्लैक पैंथर को नहीं हरा सकता, क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास उसके वाइब्रेनियम से बने सूट के अलावा इसके पास बैटल का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इसने कई बैटल्स लड़ा और जीता है। तो इसीलिए ब्लैक पैंथर वर्सेस शैंग-ची में ब्लैक पैंथर ही विनर होगा। तो अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर वर्सेस कैप्टन अमेरिका की। तो हमने तो ब्लैक पैंथर की बात कर लिया है, यहाँ पर हम सिर्फ कैप्टन अमेरिका की ही बात करेंगे। तो कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, जो अवेंजर्स टीम का एक मेंबर है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर सीरम द्वारा एक सुपर ह्यूमन के वीक लेवल तक बना दिया गया है। तो इसकी पावर्स की बात करें तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। कैप्टन अमेरिका अपने स्ट्रेंथ के दम पर कई टन के वेट को लिफ्ट कर सकता है। कैप्टन अमेरिका ने अपने स्ट्रेंथ के दम पर एक हेलीकॉप्टर को रोक दिया था। ये अपने पावरफुल ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसके ऊपर किसी भी गन के बुलेट का या फिर किसी भी मिसाइल का कोई फर्क नहीं होता, और इसका हीलिंग फैक्टर भी काफी अच्छा है। तो दोनों के पास सुपर ह्यूमन पावर्स और दोनों ही वॉरियर हैं, दोनों अपने अपने टीम के लीडर हैं। तो दोनों को बैटल का काफी एक्सपीरियंस है। तो अगर कैप्टन अमेरिका बिना शील्ड के और ब्लैक पैंथर अपने बिना सूट के फाइट करते हैं, यहाँ कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर को हरा देगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड फाइट करने में काफी एक्सपीरियंस है। और अगर कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से और ब्लैक पैंथर अपने सूट के द्वारा फाइट करते हैं, यहाँ ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका को हरा देगा। और आज के बैटल का विनर यानी ब्लैक पैंथर वर्सेस शैंग-ची में ब्लैक पैंथर ही विनर होगा, और ब्लैक पैंथर वर्सेस कैप्टन अमेरिका में ब्लैक पैंथर ही विनर होगा, यानी ब्लैक पैंथर दोनों कैरेक्टर्स को हरा देगा।